नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत की विधि क्या है और प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत का पारण कब होगा, प्रदोष व्रत की कथा, इन सभी चीजों को आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, भगवान शिव की प्रसन्नता का सबसे सरल और शाश्वत साधन है प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत। भगवान शिव त्रयोदशी व्रत वाले दिन प्रदोष काल के समय साक्षात पृथ्वी पर मां पार्वती के साथ विचरण करते हैं। उस समय जो श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव अपने भक्तों के मन की समस्त शुभकामनाओं को पूरी करते हैं। प्रदोष व्रतकर्ता को चाहिए कि एक दिन पहले ही हमें अपने आप को संयमित कर लेना चाहिए। प्रदोष व्रत से एक दिन पहले हमें ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेना चाहिए और प्रदोष व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान शिव का स्मरण करते हुए हमें प्रातः जागरण करना चाहिए। प्रातः जगते ही सर्वप्रथम अपने करों का दर्शन करें, अपने हाथों की हथेलियों को देखें और उसके बाद भूमि माता का बंधन करें। सबसे पहले सीधा पैर पृथ्वी पर रख के स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने निकट के किसी शिवालय में अथवा अपने गृह मंदिर में भगवान शिव के सम्मुख श्वेत वस्त्र या पीत वस्त्र धारण करके पवित्र आसन पर बैठकर भगवान शिव के सम्मुख हमें प्रातः काल प्रदोष व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प आप छोटे रूप में इस प्रकार कर सकते हैं। आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल लेकर कहें, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, अमुक नाम अमुक गोत्र में जन्मा हुआ मैं आपका दास आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए और अपने मन की शुभ कामना की पूर्ति के लिए आज प्रदोष व्रत का संकल्प करता हूँ अथवा करती हूँ। आप सभी व्रतों के स्वामी हैं, आप मेरे व्रत को सफल करें, पूर्ण करें। इस प्रकार उस जल को भगवान शिव के सम्मुख हमें छोड़ देना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार आप छोटे रूप में संकल्प कर सकते हैं और हमारे शास्त्रों में कहा है कि संकल्प के बगैर हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए व्रत का संकल्प हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ मास का प्रदोष व्रत किस दिन है। बंधुओं, इस बारी ज्येष्ठ मास का प्रदोष व्रत 27 मई शुक्रवार के दिन पड़ेगा। 27 मई को त्रयोदशी तिथि प्रातः काल 11:49 पर प्रारंभ हो जाएंगी। अगले दिन 28 मई शनिवार को त्रयोदशी तिथि 1:11 तक रहेंगी। तो प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि होना प्रदोष व्रत में बहुत ही जरूरी है, इसलिए 27 मई शुक्रवार के दिन ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ में सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए अब श्रवण करते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। आदरणीय श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जब यह वचन सुना
तो यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, शुक्र अस्त का समय है। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः शुक्र उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आना। परंतु सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। उधर सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्होंने विवश हो अपनी कन्या को विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर बंधुओं, पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। अब पत्नी को भी काफी चोटें आईं, परंतु सेठ पुत्र आगे चलने से नहीं रुका, आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी आगे जाकर डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसे वहां सांप ने डस लिया। उसके माता पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रस्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय।